हेलो एवरीवन। आज हम छठी कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका में हिंदी विषय का पाठ 3 नादान दोस्त और इसमें आने वाली गतिविधियों को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। इसकी जो है गतिविधि 1 है यहाँ कि नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। इसे ध्यान से पढ़ना है आपको और समझना है। यहाँ है कि तुम अपनी कक्षा में बैठे हो, जब अध्यापक कक्षा में आते हैं तो तुम उठकर खड़े हो जाते हो, तुम उनका अभिवादन करते हो, इस प्रकार तुम शिष्टाचार का पालन करते हो। ये लाइनें हमने पढ़ ली। अब इसने कहा है कि ऊपर लिखी इन पंक्तियों में जहाँ जहाँ भी तुम शब्द आता है उसके स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करते हुए दोबारा लिखिए और समझिए कि इससे क्या अंतर आया है। जैसे उदाहरण दे रखा है इसने, हम अपनी कक्षा में बैठे हैं। यहाँ देखो, तुम अपनी कक्षा में बैठे हो, इसको इसने लिख दिया हम अपनी कक्षा में बैठे हैं। यानी जहाँ पर भी तुम आता है वहीं पर हम लिखना है। तुम की जगह हम लिखेंगे और यहाँ पर जो ये जगह दे रखी है यहाँ पर ये पूरा ये सारी पंक्तियाँ ऊपर वाली यहाँ लिख देनी है। जैसे हम इस तुम की जगह हम लिखेंगे हम अपनी कक्षा में बैठे हो की जगह लिखेंगे बैठे हैं, यहाँ है आ जाएगा। जब अध्यापक कक्षा में आते हैं तो हम उठकर खड़े हो जाते हैं, यहाँ है आएगा। तुम की जगह अब यहाँ फिर आएगा हम उनका अभिवादन करते हैं, यहाँ भी हैं आएगा। इसी प्रकार तुम की जगह यहाँ पर भी आ जाएगा हम शिष्टाचार का पालन करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको ये सारी बातें यहाँ लिख देनी है। और इसमें अंतर क्या समझ में आया है? पहले तो इसमें आया तुम अपनी कक्षा में बैठे हो, है ना, हो, लेकिन अब जब हम लिखते हैं यानी एक से ज़्यादा, हम का मतलब है एक से ज़्यादा, 2 3 4 जितने भी हैं वो हम उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो हम है यहाँ, तो यहाँ पर जो है बैठे हैं, तो इस तरह से प्लूरल यानी कि बहुवचन वाक्य जो है ये बन गया है। अब आगे इसी तरह से हम आते हैं गतिविधि 2 पर और इसमें है कि चंदा में लगी बिंदी अनुस्वार है और चांद में लगी बिंदी अनुनासिक का चिन्ह यानी अनुनासिक का। दोनों शब्दों को बार बार बोलकर देखिए और पहचानिए कि इनकी ध्वनियों में क्या अंतर है। तो यहाँ पर चांद जो ये चंदा दे रखा है ना, चंदा में अनुस्वार है यानी अनुस्वार क्या होता है, जिसमें एक बिंदु लगा होता है वो होता है अनुस्वार। और अनुनासिक में क्या होता है, एक चंदा होता है और एक बिंदु उसके अंदर होता है, चांद के अंदर बिंदु। तो आगे कहा इसने, नीचे दिए गए शब्दों को पहचानिए कि किस शब्द में अनुस्वार लगेगा और किस में अनुनासिक। तो यहाँ आँखा दे रखा है, ये गलती से दे दिया, आ की मात्रा नहीं आएगी, ये आँख है, ठीक है। तो आँख जो है ना उसमें चांद बिंदु आती है, आँख आ। जहाँ पर भी अनुनासिक लगेगा ना बच्चों, अनुनासिक में आ की आवाज़ आएगी, आ। बोल के देखना, जैसे कि आँख, बोल के देखो आँख, यानी कि मुंह और नाक, नासिका से और मुंह से आवाज़ निकलती है, ठीक है, अनुनासिक में। अब जैसे अंडा, इसमें अध है, न की आवाज़ आएगी, न की, ठीक है, अंडा, तो ये अंडा जो है वो अनुस्वार है। घोंसला, घोंसले में यहाँ पर बिंदु लगेगा, ये अनुस्वार हो गया। टांग, टांग में यहाँ पर चंद्र बिंदु आएगी, टांग आ, ठीक। चिड़िया, इसमें भी ये चंद्र बिंदु लगेगी यानी अनुनासिक है। पाँव, पाँव में भी चंद्र बिंदु आएगा। आंसू, आंसू में भी चंद्र बिंदु आएगा। पंखा में अकेली बिंदु आएगी, ये अनुस्वार है। तो इस तरह से आपको ये सारा लिख देना है। अब आगे है गतिविधि 3, इसमें है नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए तथा और रेखांकित शब्दों के उल्टे अर्थ देने वाले शब्द लिखते हुए वाक्य पुनः लिखिए। जैसे किवाड़ खुले थे, तो यहाँ रेखांकित है यानी कि नीचे एक रेखा खींची गई है, वो रेखांकित होते हैं। तो खुले का उल्टा बताना है इसमें,
खुले का उल्टा क्या है? बंद। तो यहाँ क्या लिखेंगे? किवाड़ बंद थे, ऐसे बना देंगे इसको। आगे है श्यामा ऊपर की ओर ताकने लगी। श्यामा नीचे की ओर ताकने लगी। ऊपर की जगह हम क्या लिख देंगे? नीचे लिख देंगे, और बाकी सारा सेम रहेगा। नीचे की ओर ताकने और लगी, ये आपको सेम लिख देना है, बस ऊपर है उसकी जगह नीचे आ जाएगा। इसी तरह से अब यहाँ पर आगे है, केशव उठकर बाहर आया। केशव उठकर अंदर आया, बाहर की जगह हम अंदर लिख देंगे, और बाकी सेम रहेगा ये वाक्य। केशव स्टूल पर चढ़ गया। केशव स्टूल से उतर गया, ऐसे लिखेंगे हम इसको। चढ़ना और फिर उसका उल्टा होता है उतरना, ठीक है। केशव स्टूल तो ये लिखोगे, से उतर गया। अब आगे है इसी तरह, यहाँ पर जो ये गतिविधि दे रखी है 4, इसको सोल्व करेंगे। और 4 गतिविधि जो है इसमें है कि नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, समझिए और दिए गए उदाहरण की सहायता से पुनः लिखिए। उदाहरण दे रखा है, केशव स्टूल से उतरा और बोला। तो इसको देखो कैसे लिखा है इसने, केशव स्टूल से उतर कर बोला। यहाँ उतरा और बोला ऐसे लिखा है ना, लेकिन हमने उतरा और इसको हमने उतर कर बना दिया, यानी ये क्रिया विशेषण है। यहाँ पर बच्चों जो भी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो होते हैं क्रिया विशेषण शब्द। अब यहाँ है जैसे बच्चों ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गए। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे? बच्चे दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए, ये हम लिख देंगे। बच्चे दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए, और ये पूर्ण विराम आ जाएगा। अब इसी तरह आगे है, यहाँ पर नेक्स्ट जो सेंटेंस दिया है वो है, श्यामा घबरा गई और बोली। तो इसका आ जाएगा, श्यामा घबरा कर बोली। श्यामा घबरा कर बोली। और जो ये घबरा गई और बोली, घबरा गई और को हमने घबरा कर बना दिया। आगे इसी तरह से यहाँ पर है कि माँ ने बच्चों को डांटा डपटा और कमरे में बंद कर दिया। तो हम इसे लिखेंगे, माँ ने बच्चे को, बच्चों हैं क्या, ये बच्चों हैं, ठीक है। माँ ने बच्चों को डांट डपट कर, ये डांटा डपटा को डांट डपट कर लिख देंगे, कमरे में बंद कर दिया। डांट डपट कर कमरे में बंद कर दिया, और यहाँ लास्ट में पूर्ण विराम आ जाएगा। अब इसी तरह से आगे है, केशव ने रोनी सूरत बना ली और बोला। इसको हम लिखेंगे, केशव रोनी सूरत, बताओ आगे क्या आना चाहिए? बनाकर बोला। हाँ ऐसे आना चाहिए, बनाकर बोला और पूर्ण विराम आ जाएगा। अब आगे जो है यहाँ गतिविधि 5 दिया है, और इसमें है कि छोटे गोले में एक शब्द दिया है और उसके बाहर बड़े गोले में अलग अलग खानों में अन्य शब्द दिए गए हैं। छोटे गोले वाले शब्द से अन्य शब्दों को मिलाते हुए अपने शब्दों में वाक्य बनाइए। यहाँ पर इन शब्दों से आपको वाक्य बनाने हैं। जो छोटे गोले में होली दे रखा है, होली शब्द आना चाहिए, और एक एक वाक्य बनाना है पिचकारी से, रंग गुलाल गुब्बारे से, होली पूजन से और माला से। तो हम ये किस तरह से बना सकते हैं, देखिए मैं आपको बोल के बता देती हूँ, लिखना आपको अपनी कॉपी में खुद है। अब जैसे कि यहाँ पर है ये होली और पिचकारी, तो इस पर हम कैसे कर सकते हैं? होली पर बच्चे पिचकारी से खेलते हैं, ये है। जैसे होली पर
गुलाल लगाते हैं। ये हैं गुब्बारे। होली पर गुब्बारों में पानी भरकर एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। इस तरह से कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं बच्चों। होली आना चाहिए बीच में और एक वर्ड इनमें से, एक शब्द इनमें से लेना है। अब जैसे माला का है, होली पर माला बनाई जाती है जो बच्चे गले में पहनते हैं। अब है यहाँ पर होली पूजन है। होली वाले दिन शाम को होली पूजन किया जाता है। तो इस तरह से आप ये जो है वाक्य आप खुद बनाइए, अपनी कॉपी में लिखिए। आगे आ जाता है गतिविधि 6 और इसमें है कहानी को ध्यान से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुलदीप के पास एक कुत्ता था जिसका नाम टाइगर था। कुलदीप उसे हमेशा बांध कर रखता था। घर पर जब भी कोई आता टाइगर जोर जोर से भौंकने लगता। एक दिन कुलदीप के घर कुछ बच्चे आए हुए थे। गलती से टाइगर खुला हुआ था और उसने एक बच्चे को काट लिया। उस दिन कुलदीप ने टाइगर को बहुत डांटा। अब इसमें क्वेश्चन दिए हैं कुछ कि कुत्ते का क्या नाम था। तो क्या नाम है कुत्ते का? कुत्ते का नाम टाइगर था। यहाँ पर आपको लिख देना है कुत्ते का नाम टाइगर था, ये पूरा लिखेंगे आप। आगे है कि यहाँ टाइगर हर किसी को क्यों भौंकता था। क्यों भौंकता था बताओ बच्चों। कुत्ते क्यों भौंकते हैं? क्योंकि कुत्तों को हम बांध कर रखते हैं, उनका भी मन जो है स्वतंत्र रहने का होता है। वो एक जगह बंद कर रहना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए गुस्से में जो है वो कुत्ते भौंकते रहते हैं। अब आगे यहाँ इसने देखिए कहा है कि अध्यापक बच्चों से बातचीत करे और बताए कि जब कुत्ते को हमेशा बांध कर रखा जाता है तो उसमें गुस्से की भावना अधिक आ जाती। तो हाँ बच्चों, ये तो बात सही है कि जब हम कुत्ते को हमेशा बांध कर रखते हैं तो उनमें अपने आप गुस्सा आ जाता है। जैसे हमें भी अगर हमें कोई कमरे में बांध दे, हमें कमरे में बंद कर दे तो हमें भी तो गुस्सा आने लगता है ना। हम भी कमरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं। तो कुत्ते का भी स्वभाव होता है कि वो भी जो है बंद कर नहीं रहना चाहता है। आगे क्या कुलदीप ने टाइगर को पीट कर सही किया? क्यों? तो बताओ। कुलदीप ने पीटा था टाइगर को क्योंकि उसने एक बच्चे को काट लिया था। क्या उसने सही किया? नहीं, कुलदीप ने टाइगर को पीटकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, बिल्कुल भी सही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि पीटना कोई उसका हल नहीं था। कुत्ते को उसे बांध कर नहीं रखना चाहिए, उसे प्यार से अपने पास रखना चाहिए। आगे क्या कुलदीप की जगह होते तो क्या करते? आप कुलदीप की जगह होते तो क्या करते? क्यों कुलदीप की जगह होता तो अपने कुत्ते को बांध कर नहीं रखता, बल्कि उसे अपने साथ ही और घर में घूमने के लिए छोड़ देता और सुबह शाम उसको बाहर सैर भी करवा कर लेकर आता। और आगे है गतिविधि 7। कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्तों ने भौंक भौंक कर आसमान सिर पर उठा लिया। तो यहाँ पर इसने कहा है कि ऊपर दिए गए वाक्यों में आपने देखा कि कुत्ता शब्द के लिए कुत्ते और कुत्तों बहुवचनों का प्रयोग किया गया है। अब आप नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और संदर्भ अनुसार उचित वचन शब्द से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर देखो ये रिक्त स्थान है, इसके पूरा करना है। डैश का झुंड जंगल से गुजर रहा है, तो क्या लिखेंगे? हाथियों का। इस जगह पर आपको हाथियों लिखना है। आगे है डैश शेर को घेर कर खड़े हैं, यहाँ पर हाथी आएगा। हाथी शेर को घेर कर खड़े हैं। डैश खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। डैश ने खेल खेला, बच्चों ने खेल खेला। इस तरह से ये जो है आपको लिख देने हैं। आगे यहाँ पर आती है गतिविधि 8 और इसमें है कि नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए, समझिए और पुण्य लिखिए। ये है कार्निश। तो यहाँ पर आपको ये पढ़ना है, क्या वर्ड दे रखा है, क्या शब्द दे रखा है ये, और इसको यहाँ दोबारा लिखना भी है। ये है प्रस्ताव, इसको पढ़ेंगे स्वीकृत, स्वीकृत। ये है मुश्किल और ये है झुंझलाकर। इन्हें आपको 2-3 बार पढ़ना भी है और यहाँ आगे लिखना भी है। आगे है यहाँ गतिविधि 9 और उसमें है कि उचित शब्द चुनते हुए रिक्त स्थान भरिए। यहाँ दे रखा है दोनों बच्चे चाव से काम करने लगे। यहाँ पर आपको लगे लिखना है, ये जो लगे।
श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, तब तक धूप आ गई। ठीक है, यहाँ पर गई लिखना है, यानी जो ये मैंने गोलदारा लगाया वो सारे शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं। अब यहाँ पर जो है बच्चों, ये गतिविधि यहीं पर ख़त्म होती है, ये पाठ भी जो है यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी और नेक्स्ट चैप्टर आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।